औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी पोइम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, जिसे एमिली डिकन्सन की तरफ लिखा गया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है पार्ट 1 के बच्चों के लिए। ये मैंने शॉर्ट पोइम करवाई है। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन से पहले मैंने जो मल्टी पोइम दिया है आपको, वो मल्टी पोइम लिखनी है। उस मल्टी पोइम के बाद ये मवाद लिखना है, आपका क्वेश्चन का आंसर टॉप क्लास बनता है। अगर ये रेफरेंस में आती है तो रेफरेंस में दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्राम द पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऊपर लगाना है, रिटन बाय एमिली डिकन्सन। उसके बाद फिर आप या तो जो हमारे नोट्स में जो शुरू की लाइनें चाह रही हैं कुछ, और वो एंड वाली लाइनें हैं, वो शुरू की लाइनें लिखकर तो फिर आप एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट कर दें। एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट के साथ अगर ये मवाद भी डाल देंगे तो आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि मल्टी पोइम के साथ ये डाल दें तो क्वेश्चन, अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है तो फिर मल्टी पोइम नहीं डालनी, फिर आपने रेफरेंस लिखकर एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट के साथ ये मवाद डाल देना है और आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी वोकैबुलरी को देखते हैं। फीलिंग कहते हैं एहसास, जज्बात। जर्नी, सफ़र। फ्राम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट, इस दुनिया से अगली दुनिया तक। बिजी, मसरूफ़। वर्ल्डली अफेयर, दुनियावी मामलात या दुनियावी वर्क्स भी कह सकते हैं, अफेयर या वर्क्स। इग्नोर, नज़रअंदाज करना। फॉरगेट होता है भुलाना, और इग्नोर भी कह सकते हैं, फॉरगेट, दोनों में से कोई। हेल्पलेस, बेबस। स्टॉप, रोकना या रुकना। इन द कैरिज ऑफ डेथ, मौत की बग्गी में। अब देखें इस नज़म में, इन दिस पोइम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में अगर पोइम का नाम देना तो ले लें। इन दिस पोइम, कौन सी पोइम? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से। शायरा मौत के बारे में अपने जज्बात बताती है। शायरा हमें बताती है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। द पोएटेस टेल्स अस, शायरा हमें बताती है। आपका प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला क्लियर हुआ। अब इजाफी चीज़ क्या है? मौत के बारे में, अबाउट डेथ। द पोएटेस टेल्स अस, शायरा बताती है अपने जज्बात। टेल्स अस हर फीलिंग्स, टेल्स अस हर फीलिंग, अपने जज्बात बताती है मौत के बारे में, अबाउट डेथ। वो इस दुनिया से अगली दुनिया तक अपने सफ़र के बारे में भी बताती है। प्रेजेंट डेफिनेट अगर बी का लफ्ज़ आ जाए तो फिर आल्सो का लफ्ज़ जो है वो वर्ब से पहले आएगा। शी आल्सो टेल्स अस, या शी आल्सो टेल्स, वो ये भी बताती है, क्या बताती है? वो इस दुनिया से अगली दुनिया तक अपने सफ़र के बारे में। शी आल्सो टेल्स अबाउट हर जर्नी, शी आल्सो टेल्स अबाउट हर जर्नी, इस दुनिया से अगली दुनिया तक। फ्राम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट, फ्राम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट। वो दुनिया के कामों में इतना मसरूफ़ थी। सादा फिक्र है पास का। अगर किसी फिक्र में इतने का लफ्ज़ आ जाए और दूसरे हिस्से में के आ जाए तो इतने की अंग्रेज़ी होती है सो, और के की होती है डैड। वो दुनियावी कामों में इतना मसरूफ़ थी। शी वाज सो बिजी इन द वर्ल्डली अफेयर या इन द वर्ल्डली वर्क्स, वो दुनियावी कामों में इतना मसरूफ़ थी कि डैड, कि उसने मौत को भुला दिया। पास इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डैड शी इग्नोर्ड डेथ, कि उसने मौत को भुला दिया या मौत को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब मौत उसके पास आई, पास इंडेफिनिट, बट व्हेन डेथ केम टू हर, कम के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन टू। बट व्हेन डेथ केम टू हर, जब मौत उसके पास आई तो वो मौत के सामने बेबस हो गई। पास इंडेफिनिट तो कॉमा शी, कॉमे के बाद जो शी आएगा उसका एच, ये एच बड़ा नहीं लगाना, छोटा ये होगा। कॉमे के बाद कभी भी प्रोनाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। जैसे ही है तो ही का ये नहीं लगाना, बल्कि ये लगाना है ही, इसको ड्रॉप करना है कॉमे के बाद। तो वो मौत के सामने बेबस हो गई। शी बिकेम हेल्पलेस बिफोर डेथ, वो मौत के सामने बेबस हो गई और उसे अपने तमाम कामों को रोकना पड़ा। यहाँ यूज़ आ गया, यूज़ ऑफ हैड टू। जिस फिक्र में कोई काम मजबूरन करना पड़े तो उसमें हम हैड टू का यूज़ करते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसी यूज़ में अगर और का लफ्ज़ आ जाए तो फिर एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, दोबारा हैड टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल,
बच्चों को इम्तहान पास करना पड़ा। द चिल्ड्रन हैड टू पास द एग्जामिनेशन, उन्हें अंग्रेज़ी सीखनी पड़ी और इम्तहान पास करना पड़ा। अब दो पार्ट आ गए, पहले उन्हें अंग्रेज़ी सीखना पड़ी, दे हैड टू लर्न इंग्लिश, और इम्तहान पास करना पड़ा, दोबारा हैड टू नहीं आएगा, एंड पास द एग्जामिनेशन। उन्हें मेहनत करना पड़ी, दे हैड टू वर्क हार्ड, और अपनी मंजिल हासिल करना पड़ी, एंड गेट देयर डेस्टिनेशन। तो इसी तरह देखें, और उसे अपने तमाम कामों को रोकना पड़ा, एंड शी हैड टू स्टॉप ऑल हर वर्क्स ऑल हर डीड्स, उसे अपने तमाम कामों को रोकना पड़ा और मौत की बग्गी में बैठना पड़ा। अब दोबारा फिर पढ़ा आ गया, तो अब यहाँ पर हैड टू यूज़ नहीं करें, एंड सिट इन द कैरिज ऑफ डेथ, एंड सिट इन द कैरिज ऑफ डेथ। उसके बाद देखें, इस नज़म में उसने इंसानी ज़िंदगी के 3 मराहल को बयान किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा है, बयान किया है। इन दिस पोइम शी हैज़ डिस्क्राइब्ड, उसने बयान किया है इंसानी ज़िंदगी के 3 मराहल को, द 3 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ। शी हैज़ डिस्क्राइब्ड इस नज़म में, इन दिस पोइम को अमल लगाकर, शी हैज़ डिस्क्राइब्ड, उसने बयान किया है, किसको बयान किया है? 3 मराहल को, 3 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के 3 मराहल को। कौन सी? सच एज भी कहते हैं, जैसा कि बचपन, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। तो इस तरह आपकी ये नज़म मुकम्मल हुई। तो 1-2 और पोइम हैं, तो इंशाल्लाह आप माजी के पेपर देखें, और जो जो हम अपने वीडियो में नज़में दे चुके हैं, 1-2 रह गई हैं, तो अब अगर जो हम मैटर दे चुके हैं अपने चैनल में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्चा जो है हमारे पोइम के क्वेश्चन में मार खा सकता है, ना तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में उसको मार पड़ सकती है और ना ही क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आज भी हमारे पास एक बच्चा आया था, जो बताया था पेपर में वही आया, 3 दिन की तैयारी के साथ, तो हमने वीडियो भी बनाई थी। तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं आपका पेपर भी आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा होगा, शर्त कि आपने बावजू होकर जाना है और माँ बाप को सलूट करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।